गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर टॉर्सन, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एनर्जी कॉन्सेप्ट्स। नाउ इंट्रोडक्शन। इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली indeterminate structures, the knowledge of the displacements of a structure is necessary. Knowledge of displacements is also required in the design of members. Several methods are available for the calculation of displacements of structures. तो स्ट्रक्चर के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है। हाउएवर, इफ displacement at only a few locations in structures are required, then energy based methods are more suitable. तो बहुत सारी मेथड्स पे, ठीक है, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो फ्यू लोकेशंस पे फाइंड करना है स्ट्रक्चर के, तो हम एनर्जी बेस्ड मेथड्स का यूज करते हैं, ये सुटेबल होते हैं। इफ़ डिस्प्लेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, देन ओनली द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ ई ए, ठीक है, ई आई, एक्सियल रिजिडिटी या फिर फ्लेक्सियल रिजिडिटी या फिर टॉर्सनल रिजिडिटी आर रिक्वायर्ड। इफ डिस्प्लेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व statically indeterminate structures, then only the relative values of EA, EI and GJ are required. If actual value of displacement is required, as in the case of settlement of supports and temperature stress calculations, then it is necessary to know actual value of the E and G. In general, deflection are small compared with the dimensions of the structure, but for clarity, the displacements are drawn to a much larger scale than the structure itself. तो जो डिफ्लेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर, बट फॉर द क्लैरिटी द डिस्प्लेसमेंट्स आर ड्रॉन to a much larger scale than the structure itself. Since displacements are small, it is assumed not to cause not to cause the gross displacement of the geometry of the structure, so that the equilibrium equation can be solved. It can be based on the original configuration of the structure. Since displacements are small, जो displacements हैं वो क्या है, small हैं, it is assumed not to cause gross displacements of the geometry of the structure, so that equilibrium equation can be based on the original configuration of the structure. When non-linear behavior of the structure is considered, अगर non-linear behavior consider किया जाता है, then such an assumption is not valid, as the structure is appreciably distorted. In this lesson, two of the very important concept, ठीक है, सुपरपोजिशन और द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो हम फोकस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो स्ट्रेन एनर्जी, कंसीडर एन इलास्टिक स्प्रिंग एज सोन इन द फिगर 2.4, ठीक है। फिगर 2.4 पे ये क्या है, इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है। इस फिगर के लिए या इस स्प्रिंग के लिए हमने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। व्हेन द स्प्रिंग इज स्लोली पुल्ड, इट डिफ्लेक्ट्स बाय अ स्मॉल अमाउंट u1। जब इसको पुल करते हैं तो इस पर स्मॉल डिफ्लेक्शन आता है। व्हेन द लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग से लोड को हम हटा देते हैं, इट गोज बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, ये वापस ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है। व्हेन द स्प्रिंग इज पुल्ड बाय अ फोर्स, जब फोर्स के द्वारा इसको खींचा जाता है, इट डज नॉट या इट डज सम वर्क, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड वंस द लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप इज नोन। जब स्प्रिंग को क्या होता है, पुल अप किया जाता है बाय अ फोर्स, इट डज सम वर्क एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड वंस। तो जब ये एक बार कैलकुलेट किया जाता है, द लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप इज नोन। इट मे बी नोटेड दैट द स्प्रिंग is a mathematical idealization of the rod being pulled by a force P axially. It is assumed here that the force is applied gradually, so that it slowly increases from 0 to a maximum value of P, ठीक है। रॉड पे हम फोर्स लगाएंगे फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। सच अ लोड इज कॉल्ड द स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। इस तरह का जो लोडिंग है वो स्टैटिक लोडिंग है, एज देयर आर नो इंटरनल इफेक्ट्स ड्यू टू
motion, let the load displacement relationship be as shown in the figure. ठीक है, now work done by the external force may be calculated as, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड इक्वल टू हाफ इंटू पी वन इंटू यू वन। पी वन क्या है, अप्लाइड फोर्स जो पुल कर रहा है, ठीक है, और यू वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द स्प्रिंग। ठीक है, इसको हमने स्लोली क्या करा, जीरो से पी फोर्स तक इसको खींचा, फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, जब फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू है, और जब इसको रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो जब खींचते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, जब छोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होने वाली हुई। तो दिस इज द डायग्राम, या ये रिलेशनशिप है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस एंड द फोर्स इन द वाई एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो स्ट्रेन एनर्जी ये है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी यू है। तो डी यू क्या है, थिकनेस है इस एलिमेंट की यहाँ पे जो मेंशन है, और यहाँ पे क्या है, डी पी जो चेंज इन दी फोर्स है। तो ये रिलेशन था फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन का। द एरिया इनक्लोज्ड बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व्स, द एरिया इनक्लोज्ड बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से, ठीक है, जो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट हुई है, तो कितना वर्क डन है वो, जितना एरिया इनक्लोज हो रहा है। ठीक है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द टोटल वर्क डन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व्स पे जितना एरिया इनक्लोज हो रहा है वो वर्क डन है ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। Here it is assumed that the energy is conserved, that is, the work done by the gradually applied loads is equal to the energy stored in the structure. The work done by the gradually applied loads is equal to the energy stored in the structure. तो gradually applied load के केस में क्या होता है, ठीक है, equal to the applied loads, work done by the gradually applied loads is equal to the energy stored in the structure. This internal energy is known as the strain energy. Now strain energy stored in the spring is the half into P1 into U1. Work and energy are expressed in the same units. ठीक है, in SI system the unit of work and energy is the joule, which is equal to the 1 Newton meter. The strain energy may also be defined as the internal work done by the stress resultants. Internal work done by the stress resultants in moving through the corresponding deformations. ठीक है, डेल्टा करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन के, ठीक, कितना स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, वो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। द स्ट्रेन एनर्जी में ऑल्सो बी डिफाइंड as the internal work done by the stress resultants in the moving through the corresponding deformation. Consider an infinitesimal element within a three-dimensional homogeneous and isotropic material. In the most general case, the state of the stress acting on such an element may be as shown in this figure. तो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल एलिमेंट है, उस पर कैसे स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं। तो तीनों डायमेंशन मेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ऑन दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, जो नॉर्मल टू दी प्लेन है वो क्या है, सिग्मा एक्स एक्स, और ऑन द प्लेन टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड। तो टाउ एक्स वाई एंड एक्स जेड इज द शेयर ऑन दिस प्लेन एंड सिग्मा एक्स एक्स इज द नॉर्मल। तो u इक्वल टू क्या हो गया, टोटल स्ट्रेन एनर्जी u इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटीग्रल सिग्मा टी एप्सिलॉन dv। तो सिग्मा टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द स्ट्रेस कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रेस कॉलम वेक्टर क्या है, ये है, और एप्सिलॉन टी क्या है, स्ट्रेन है। तो उन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है, तो हाफ इंटू इंटीग्रल सिग्मा टी एप्सिलॉन dv, यहाँ से हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलास्टिक एंड इनलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। तो जो रिकवरेबल है, जैसे इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी में क्या हो रहा है, आपने, ठीक है, रेनफोर्स स्टील को खींचा या फिर कोई मटेरियल है उसको आपने क्या करा, खींचा। खींचने के बाद जब आप उसको रिमूव करते हैं तो सम पार्ट क्या होता है, रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ इलास्टिक लिमिट से आगे क्या होता है, अगर हम वहाँ से उससे आगे रीच कर जाएँ तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो जो रिकवरेबल है वो तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी में आ जाएगा, और जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है
तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो क्या है, इनलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये कर्व से मेंशन है। द एरिया यहाँ पे जो है बता रहा, क्या रहा है, ओ बी सी, ओ बी सी, ये तो टोटल है। एरिया ओ बी सी इक्वल टू एरिया ओ बी ई, ओ बी सी इक्वल टू एरिया ओ बी ई। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी। नाउ स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोड, जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर पे डेरिवेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी अंडर द एक्सियल लोड डिस्कस करेंगे।